हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत की पार्ट 3। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जिसके अंदर हमने पहले के अंदर बात की थी आवेश के बारे में, मतलब कि चार्ज के बारे में। दूसरे के अंदर हमने बात करी कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और अब तीसरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आइए क्या होता है विद्युत क्षेत्र देखिए। तो मान लीजिए ये कोई आवेश है, इस किसी आवेश या किसी चार्ज के चारों ओर एक एरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा आवेश है जिसे हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा। अब हम इसको धीरे 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 पास लाते गए और हमने इसको लाके यहाँ रख दिया। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर रख दिया। जैसे हमने इसको आर दूरी पर रखा तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। तो फोर्स लगने के कारण तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कहते हैं क्या हिंदी में? विद्युत क्षेत्र। तो किसी चार्ज के आवेश के चारों ओर का वह एरिया जिसमें रखा हुआ अन्य चार्ज क्या करे? आवेश या बल को फील करे, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है उस बात के लिए क्या निकाला जाता है? एक फैक्टर निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं हम इसे। क्या फॉर्मूला होता है ये? तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बटे क्यू नोट, मतलब कि क्यू नोट पर लगने वाला जो आवेश है आर दूरी पर, उसका वो सूत्र होता है। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एफ का फॉर्मूला होगा के क्यू नोट है, तो के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर होगा। आर दूरी पर ही है और हमने किसका डिवाइड कर दिया? क्यू नोट का। तो क्यू नोट का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा ई बराबर क्या होगा हमारे पास? के क्यू बटे आर स्क्वायर। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ओके, क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज क्यू। बात की जाए इसकी यूनिट की, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। कैसे आया ये देखिए, एफ किस में है? न्यूटन में। और क्यू किस में है? कूलाम में। तो एफ न्यूटन में है, क्यू कूलाम में है, तो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलाम बन जाएगा। तो के क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूटन पर कूलाम। यह हम इसे क्या कहते हैं? यह हम इसे कहते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसी के अंदर? नेक्स्ट आता है एक एक वर्ड होता है विद्युत क्षेत्र, और एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र, कभी कभार आप ऐसा वर्ड पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा या डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होती है, इसके बारे में आप खास ख्याल रखिए। तो इसकी दिशा होती है कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या आप कह सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या आप कह सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसको लेकर आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास विद्युत क्षेत्र है ये इस तरह से। ओके, ये तीर की तरफ जो मैं एरो बना रहा हूँ, इस तरफ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ की ओर है? तो ये है प्लस से माइनस की ओर, अर्थात ये है हमारे पास, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर है। अब हमारे पास एक ऋणात्मक आवेश है और ये इधर जा रहा है। तो ये वाला प्लस इस नेगेटिव को क्या करेगा? सोचिए, ये वाला प्लस इस माइनस को क्या करेगा? खींचेगा। ये वाला प्लस इस माइनस को क्या करेगा? खींचेगा। यदि ये प्लस इस माइनस को खींचेगा तो ऐसे में इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम कि यदि एक ऋणात्मक आवेश, इस चीज को आप याद नहीं रख सकते, इसको आप समझिए जरूर। एक नेगेटिव चार्ज, और ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं। इफ ए नेगेटिव चार्ज enters
if a negative charge enters in an electric field along direction of electric field, यदि एक ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो ऐसे में बताइए उसका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समान दिशा में प्रवेश करे तब उसकी चाल क्या होगी, सोचिए। तो उसकी चाल क्या होगी, देखिए ये प्लस है, इस माइनस का अगर खींच रहा है तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल कम हो जाएगी। और पथ कैसा होगा, पथ होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब सरल रेखा होगा, तो ये उसका पथ होगा। नेक्स्ट अपने इसी को और डिस्कस करते हैं। अब सपोज कीजिए इस बार जो है ऋणात्मक आवेश हमारा यूं चला v वेग से, तो ये वाला माइनस इस माइनस क्या करेगा, धक्का मारेगा। कितने से मारेगा वो बात की बात है, अभी वो उस बारे में बात बात करेंगे। तो ये वाला माइनस इस माइनस को धक्का मारेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड घटेगी। ठीक है, और मानते हैं ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करा, तो ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। अब ये वाला प्लस ऐसे प्रवेश करा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करा, तो ये वाला माइनस इस प्लस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा। यदि ये खींचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अब मानते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें। आइए तो लंबवत की वाली बात समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको अरिहंत वाली बुक्स में और बाकी बुक्स में खूब अच्छे मिल जाएंगे। यदि आप बुक्स की बात करें तो जो सबसे अच्छी बुक्स आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम के लिए वो अरिहंत की रहेगी या करतार की रहेगी, और हिंदी मीडियम के लिए बुक रहेगी कौन सी, ल्यूसेंट की। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि यदि एक ऋणात्मक आवेश या एक धनात्मक आवेश क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करा। यदि एक धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब ये वाला प्लस इसे क्या करेगा, धक्का मारेगा। ये वाला प्लस इसे क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो बताइए किस तरफ जाएगा, सोचिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसे धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, चाल तो बढ़ेगी, तथा पथ पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। मतलब जो पाथ है इसका वो कैसा होगा, वो इसका पाथ होगा पैराबोलिक पाथ होगा, परवलयाकार पाथ होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब कितना बल लगेगा ये भी बात कर लेते हैं। तो बल लगेगा F बराबर Q इंटू E। क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और Q क्या है, आवेश। माना एक चार्ज Q है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर। अब प्लस से माइनस की विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या है, एक आवेश है प्लस Q। तो क्यू एच, तो ये वाला प्लस इसको धक्का मारेगा। कितने से धक्का मारेगा, क्यू ई से धक्का मारेगा, तो वो बात हो रही है। तो इसके ऊपर त्वरण कितना होगा इसका, तो इसका त्वरण होगा ए बराबर एफ बटा एम, क्योंकि हमने एफ बराबर एम में पढ़ा है। तो त्वरण या एक्सकलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा क्यू ई अपॉन एम। दिस इज द एक्सकलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा तब उसके ऊपर जो त्वरण काम करता है वो क्या करता है, क्यू ई बटे एम काम करता है। तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं छोटे मोटे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, आर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, देन रेशो ऑफ force, then ratio of force on electron and proton is। तो पहला ऑप्शन है आपके पास क्यू ई रेशो क्यू पी, है ना। दूसरा ऑप्शन है क्यू पी रेशो क्यू ई, क्यू पी मतलब चार्ज है। तीसरा ऑप्शन है 1:1, या चलिए अपने ऑप्शन बदलते हैं,
तो पहला आंसर है आपके पास एफ ई रेशो एफ पी, या मैं इसे बड़ा वन से बड़ा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा है एफ ई छोटा है एफ पी से। एफ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर बल या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, और एफ पी क्या है? प्रोटॉन पर बल। तीसरा है एफ ई बराबर एफ पी, और चौथा है आपके पास क्या? कैन नॉट डिटरमाइन या नन ऑफ दीज, कुछ भी अपने से कर देते हैं। तो आप स्क्रीन पॉज करके बताइए कि क्या होगा, सोचिए। नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिकल कितने में रखा हुआ है? ई में रखा हुआ है। तो देखिए ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, तो सुनिए। देखिए फोर्स का सूत्र क्या होगा, बल का सूत्र मेरे क्या होगा, बिना आपको मैंने बताया क्यू इंटू ई होता है। अब यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। दिशा की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मतलब प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो बल कितना होगा? बल होगा F बराबर क्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। यदि इसी बात को हम बात करें प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पर कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज भी यही होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो F बराबर क्या होगा? क्यू ई। अगेन दोनों का क्यू ई और क्यू पी क्या है? बराबर है। जब क्यू ई बराबर क्यू पी है, अब ई तो बराबर है ही, तो इसलिए एफ ई और एफ पी भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। दिस इज द पेज नंबर 5 ऑफ टुडे लेक्चर, एंड दिस इज द पेज नंबर 4, दिस इज द पेज नंबर 3। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, आइए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, ई में रखे गए हैं। तब उन पर उत्पन्न त्वरण मतलब एक्सलरेशन का रेशो मतलब अनुपात होगा। आपको निकालना है ए ई बटा ए पी। ए ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन या इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और ए पी क्या है? प्रोटॉन का। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है एम ई अनुपात एम पी, दूसरा दिया है एम पी रेशो एम ई, तीसरा दिया है 1:1, और चौथा दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बताइए आप क्या होगा। अगेन स्क्रीन पोज करिए और सोचिए। सो देखिए वापिस से बात करते हैं, आइए। तो ए का फॉर्मूला क्या था? ए का फॉर्मूला था क्यू ई बटा एम। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्यू ई और क्यू पी क्या होते हैं? बराबर। और E1 और E2 या EE और EP तो बराबर दिए ही गए हैं। तो इसलिए AE अपॉन AP जब आप निकालोगे तो QE एंड QE कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा MP अपॉन MP। तो ये आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि A जो है व्युत्क्रम अनुपाती है, तो इसलिए क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा। इसके अलावा जरूरी नहीं है आपसे यही पूछे, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अल्फा के लिए भी पूछ सकता है, ड्यूट्रॉन के लिए भी पूछ सकता है। मैं आपको अल्फा और ड्यूट्रॉन के लिए पहले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन सब पर मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या आवेश होता है। तो ये आपको, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप वीडियो नंबर फर्स्ट जाकर देखें। ओके, सो आप इसको जरूर देखिए। तो दिस इज द पेज नंबर 7 ऑफ टुडे लेक्चर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है ये, तो नेक्स्ट आता है इसी के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बात ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर केस में ही कभी डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा।
डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, आपको डायग्राम देगा और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी आए या ना बनानी आए, वो एक बार को लाइट मैटर ले सकते हो, लेकिन आपको विशेषताएं उसके अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि इनमें से कौन सी विशेषता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की नहीं है या कौन सी विशेषता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की है। तो मैं 1 बाय 1 आपके लिए लिखता जा रहा हूं और आप इनको जस्ट याद रखना है। तो क्या पहली लाइन है इसके लिए इमेजिनरी लाइन, दूसरी लाइन है कैन नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, पहली क्या है, पहली है इमेजिनरी रेखाएं, मतलब क्या है, काल्पनिक रेखाएं। दूसरी क्या है, बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप नहीं बनाती हैं। तीसरी क्या है, कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, मतलब चालक से पास नहीं होती हैं। चौथी क्या है, चौथी है कि प्लस से हमेशा कैसे होती है, यदि कोई प्लस चार्ज होगा तो उससे कैसे होगी, बाहर की ओर होगी, और यदि माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव आवेश होगा, तो उससे क्या होगी, अंदर की ओर होगी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या आती है, पांचवी प्रॉपर्टी आती है चालक के सतह के लंबवत होती है। इसे लिखा जाता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चालक की सतह के लंबवत होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, चालक की सतह के लंबवत होती है, हमेशा क्या होती है, बंद लूप नहीं बनाती है। इसके अलावा और क्या आता है कि किसी भी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट और एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस denotes the direction of electric field। ठीक है, इसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। नेक्स्ट आता है सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्या होता है, देखिए सेवंथ नंबर आता है कि चालक की सतह, नेक्स्ट आता है कि यह लंबाई के अनुदिश, या दूसरा लिखते हैं यह काटती नहीं है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि ये मान लीजिए काट गई, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि यदि ये मान लीजिए काट गई, इस तरह से सपोज करते हैं काट गई ये, तो इसके काटे जाने वाले पॉइंट पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो, एक होगी ऐसे और एक होगी ऐसे, जो कि दो डायरेक्शन को बताएगा। अब एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना संभव नहीं है, तो इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, ये लिखने हमें जरूरत नहीं है, वैसे हमसे पूछते नहीं, हमें बस याद रखनी प्रॉपर्टी की है, परस्पर काटती नहीं है, यह कभी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है या काटती नहीं है। ओके, यह कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एट्थ नंबर पॉइंट। एट्थ नंबर पॉइंट आता है कि यह लंबाई के अनुदिश
छोटा होने का प्रयास करती है। यह है लंबाई की अनुदिश छोटा होने का प्रयास करती है। इट ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली। यह लंबाई के अंदर छोड़ने का प्रयास करती है, जो यह दर्शाता है कि दो विपरीत आवेश या टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब है, इस लाइन को खासकर ध्यान से याद रखें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी प्लस से माइनस की ओर। अब सपोज कीजिए प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ऐसे में लाइन क्या होती जाएगी? लाइन छोटी होती जाएगी। तो वही यहाँ बोला गया है कि ये लंबाई के अनुदिश एक दूसरे को छोटा करने का प्रयास करती है, जो कि यह दर्शाता है कि जो ये लाइन है, ये क्या होगी, जो दर्शाता है जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट आता है 9 नंबर पॉइंट। क्या है देखिए, 9 नंबर पॉइंट है कि यह परस्पर एक दूसरे को धक्का मारती है। लेटरली मतलब लंबाई के परपेंडिकुलर एक दूसरे को रिपेल करती है या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ओके, क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए कि ये प्लस आवेश है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा यूं निकली बाहर की ओर, ये भी प्लस है, यहां से भी यूं निकली, तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह, इस डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करती हैं, धक्का मारती हैं। तो ये होती है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। एक बार आप इन्हें फिर देख लीजिए। इमेजिंग लाइन एक दूसरे को लूप नहीं बनाती है, मंदरूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। यह कई बार लोग ऐसे बोलते हैं प्लस से माइनस चलती हैं, अब चालक से नहीं गुजरती हैं, चालक इस तरह के लंबवत होती हैं, इनके किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा एक दूसरे दिशा को बताता है, एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, लंबाई के अनुदिश छोटा होने का प्रयास करती हैं और एक दूसरे को लंबाई के अनुदिश लंबवत क्या करती हैं, धक्का मारती हैं। तो ये आपको याद रखना है, छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है डायपोल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या होते हैं, देखिए आइए बात करते हैं द्विध्रुव के ऊपर। तो डायपोल क्या है, ये आप सबको पता है कि एक ऐसा जो कि जिसके अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a पर रखे गए हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं या द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के अंदर हमें क्या रखना होता है कि द्विध्रुव कितना मजबूत है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। द्विध्रुव कितना मजबूत है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर से ज्ञात करते हैं और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। यह एक ऐसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी मतलब वेक्टर है और जिसकी जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक, फिर इसके बाद आता है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है हमारे पास, इसके दो मात्रक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कूलाम मीटर, जिसे हम cm से लिखते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास डिबाई। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास दो मात्रक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश में बोलते हैं डिबाई। ओके, तो ये हमारे पास दो मात्रक होते हैं।